बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंज़िला रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देसी स्टाइल गार्लिक चिकन की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज़ा, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा गार्लिक चिकन बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने चिकन ले ली है, और चिकन ना देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है। और ना यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो थाई वाला पोर्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ड्रम स्टिक मैंने ली है ना, यहाँ पर देखिए उसको ना मैंने गहरे गहरे जो कट्स है ना वो लगा लिए हैं, ताकि ना इसके अंदर जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से जज्ब हो सके और ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने। चलें जी, सबसे पहले हमने इसको करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। इसी के साथ ही चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे लेमन का रस। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज का लेमन लिया है, जिसको ना मैंने कट लगाकर 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। लेमन का रस शामिल करेंगे। मीडियम साइज का लेमन हो तो आपने 2 शामिल करनी है, मेरे पास बड़े साइज का है तो मैं 1 ही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास लेमन ना हो ना तो आप यहाँ पर ना सिरका भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। लेमन की वजह से जो चिकन है ना हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट बनेगी अंदर से, इसलिए मैंने लेमन का रस शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और हर पीस के ऊपर ना हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है तमाम स्पाइसेस की। मसल मसल कर हम कोटिंग करेंगे, ताकि जो हमने डीप कट्स लगाए हैं ना उसके अंदर तक मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो इसको ना अब हमने करना है मैरिनेट। तो इस चिकन को ना हम कवर करके मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी मैरिनेट करना है। 1 घंटे के बाद हम इसको चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरीके से करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, आपने ना इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है किचन टॉप के ऊपर। अगर आपके पास गर्मी हो ना, फिर ही आपने इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। तो मैं ना इसको किचन टॉप के ऊपर ही छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर जो चिकन है ना हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। चिकन को ना मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर। और इसको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, और कढ़ाई के अंदर ना 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा, अब हम ना अपने जो चिकन की पीसेस है ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से सारे पीसेस को हमने शामिल कर देना है। चलें जी, सारे पीसेस जो है वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब ये जो बाउल के अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट और थोड़े से स्पाइसेस रह गए ना, इसको हम साइड पर रख लेंगे। इसको आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है। फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा हुआ है, और मीडियम फ्लेम पर ना हम इस चिकन को फ्राई करेंगे एक साइड से तकरीबन 3 मिनट तक, ताकि ये ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 3 मिनट तक मैं एक साइड से इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए चिकन को ना यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है 3 मिनट तक एक साइड से। चिकन की जो साइड है ना इस टाइम पर हमने चेंज कर देनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से जो चिकन है ना हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे इस तरह से। सारी ड्रम स्टिक की जो साइड है ना वो हम इस तरह से चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको तकरीबन 3 मिनट तक ही फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। चलेंगे, दूसरी साइड से भी हम चिकन को फ्राई कर लेंगे 3 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन को ना देखें यहाँ पर ना मैंने दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन ना हमारी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर ना हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। चलें जी, इतना काफ़ी है। और अब हम ना इसके ऊपर कवर लगाएंगे। चलें जी, कवर लगा देंगे, और कवर लगा के ना बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने चिकन को पका लेना है 20 मिनट तक। पानी हमने इसलिए शामिल किया है, पानी की वजह से ना अंदर स्टीम बनेंगी, और स्टीम की वजह से ना जो चिकन है ना हमारी काफ़ी हद तक नरम हो जाएगी। तो 20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर हम चिकन को पका लेंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाए। फ्लेम को लो रखेंगे, और 20 मिनट तक मैं जल्दी से इसको पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर ना मैंने 20 मिनट तक चिकन को
पका लिया है। चिकन ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को ना इस टाइम पर हम क्या करेंगे, मीडियम कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और जो चिकन के अंदर पानी है ना, इसको हमने ना अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो चिकन को ना हाई फ्लेम करके मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, इसके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। फ्लेम को एक दफ़े से मैंने ऑफ कर दिया है और चिकन के ये जो सारे पीसेज है ना, इनको ना हमने बाइट पहले निकाल लेना है। इस तरह से चिकन को हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हम इसके लिए जो मज़ेदार सी सॉस है ना, वो रेडी करेंगे। सारे पीसेस को निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छा, जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो चुका है। जस्ट इसके अंदर ना जो हमने ऑयल शामिल किया था ना चिकन को फ्राई करने के लिए, वही रह चुका है। फ्लेम को फिर से हमने ऑन कर देना है और इसी ऑयल को ना हमने हल्का सा फिर से गर्म कर लेना है। तो जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको ना हमने फ्राई कर लेना है। गार्लिक को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये ना गार्लिक जो है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो जाए। तो 1 मिनट तक ना मैंने गार्लिक को भी फ्राई कर लिया है। गार्लिक का जो कलर है ना वो गोल्डन हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। चलें जी, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हमने कॉर्नफ्लोर की बुनाई कर लेनी है 1 मिनट तक। तो 1 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 मिनट तक मैंने ना कॉर्नफ्लोर की भी बिल्कुल लो फ्लेम पर बुनाई कर ली है। कॉर्नफ्लोर भी ना हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। चलें जी, इसी के साथ ही शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक। नमक ना चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप मज़ीद इसमें और शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा इनको हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, उसी बाउल के अंदर मैंने पानी शामिल कर लिया है जिस बाउल के अंदर हमने मिक्सिंग की थी ना। मिक्स कर लेंगे। तो सॉस को ना देखिए मैंने अच्छी तरह से 2 मिनट तक पका लिया है मिक्स करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो सॉस है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। इस टाइम पर जो फ्राई किया हुआ चिकन है ना, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इनकी ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्सिंग करते हुए ना हमने चिकन को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक पका लेना है इस सॉस के साथ, ताकि जो सॉस है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए चिकन के ऊपर। तो चिकन को ना देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक सॉस के अंदर पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो कोटिंग है ना अच्छी तरह से सॉस की चिकन के ऊपर हो चुकी है। तो बिल्कुल लास्ट पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। चिकन भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, डन हो चुकी है। तो बस लास्ट पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको भी हम हल्का से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो चिकन है ना हमारा गार्लिक वाला बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को ना अब मैंने ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से गार्लिक चिकन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी गार्लिक चिकन की। गार्लिक चिकन मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम टिप्स आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।